नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ यूक्रेन के राष्ट्रपति के जिद की और उनको सहायता करने वाले राजनेताओं के पतन की। आप सभी जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर चल रहा है जो पौने 3 साल हो गया और उस वॉर का जो फाउंडेशन था वो ये था कि रशिया ने कहा कि तुम नाटो में मत जाओ और जेलेंस्की ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, और यहीं से विवाद शुरू हुआ जो अब एक युद्ध का रूप ले लिया है, जिसमें नाटो के सारे सदस्यगण यूक्रेन को खूब हथियार और पैसा दे रहे हैं। उनका पर्पस ये है कि ये हथियार और पैसे से रसिया वॉर लड़ता रहेगा और रसिया कमज़ोर होता रहेगा। यूक्रेन कहाँ जाए या ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो मिलना इन्हीं देशों को है जो पैसा दे रहे हैं, और जब एक बार मिल जाएगा तो देश में मिलने वाले सारे खनिज पदार्थ पर उनका एक तरह से इनडायरेक्ट कब्जा हो जाएगा। यही वेस्टर्न वर्ल्ड का हमेशा से नीति रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत महंगा सौदा पड़ रहा है। लेकिन नाटो पीछे हटने को हमको नहीं लगता कि हटने के कोई मूड में है, क्योंकि अभी 40+ बिलियन डॉलर का नाटो सदस्य देशों ने फिर से यूक्रेन को सहायता का ऐलान किया है। तो कारण ये है कि ऋषि सुनक साहब जिस तरह से डूबे हैं अभी यूके में, और उसका कारण है बेरोजगारी और महंगाई, इन्फ्लेशन ज़बरदस्त है। उसी तरह से फ्रांस में जिस तरह से अभी जो लोकल इलेक्शंस वगैरह हुए थे उसमें मैक्रो की पार्टी को जिस तरह से धक्का लगा है, उनके लिए यह एक अलार्म बेल है। हम सभी को पता ही है कि भाई जर्मनी में लोग खुश नहीं है चांसलर से, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब बेरोजगारी भी हिट कर गया है। वही हाल दूसरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में है और जो नाटो सदस्य देश हैं। बहुत सारे नाटो सदस्य देशों ने अब यूक्रेन को आर्थिक और सैनिक सामग्री का जो एक तरह से गिफ्ट है वो देने पे आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा है जो डूबने में है, जो बाइडेन साहब अमेरिका में कमज़ोर होते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे बढ़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने के मूड में है, और हो सकता है कि ये भी एक कारण होगा कि एक सरफिरा बच्चा जो आतंकवादी बन गया, अभी कल ही उनके ऊपर कातिलाना हमला किया था। तो आपको नहीं लगता है कि एक को बचाने के चक्कर में सारे के सारे अपने देश की जनता को डुबा तो दिए ही, और साथ ही साथ अपने भी डूब गए। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी यूके में आया है, और अमेरिका में जो हालत है वहाँ पे ये तो अनाउंस हो ही चुका है कि इकोनॉमी कूल डाउन करना शुरू कर दी है। अब ये देखना है कि नवंबर 5 को होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इसका असर बाइडेन साहब के री इलेक्शन पे कैसा पड़ता है। इसका असर कैसा, हम बाइडेन साहब के हेल्थ के चलते असर की बात कर ही नहीं रहे, इसका असर कैसा पड़ता है, जर्मनी के चांसलर के ऊपर कैसा पड़ता है, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कैसा पड़ता है, ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको नहीं लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को सूली पे चढ़ा के ये सब नेता जो रोटी सेकने के चक्कर में थे वो अपने ही रोटी सेका रहे हैं? ज़रूर बताइए अपना मत।
इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद।